एक रात जापान के किसी मंदिर में एक साधु युवक आकर ठहरा। रात बहुत सर्द थी, बहुत ठंडी। वह मंदिर में गया, लकड़ी की मूर्तियां थी। वह एक बुद्ध की मूर्ति उठाकर लाया और आग लगाकर सेंकने लगा, बैठकर तापने लगा। अब मंदिर में आग लगी, लकड़ियां चटकी होंगी तो मूर्ति का पुजारी जाग गया, भागा हुआ आया। देखा तो वेदी पर 3 प्रतिमाएं थी, 2 ही बची थीं। अब वह घबरा गया। आकर देखा तो प्रतिमा तो जल चुकी थी। वह साधु बैठकर ताप रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि पुजारी की क्या हालत रही होगी। उसने उस साधु की गर्दन पकड़ ली और कहा कि पागल, यह क्या किया तूने? भगवान को जला डाला। वह साधु बोला, भगवान? एक छोटी सी लकड़ी उठाकर वह राख को कुरेदने लगा। उस पुजारी ने कहा कि क्या करते हो? उसने कहा कि भगवान की अस्थियां खोजता हूं। वह पुजारी ने गर्दन छोड़ दी और कहा कि मैं तो समझ ही गया कि तुम पागल हो। एक तो मूर्ति जला डाली, अब दूसरा पागलपन यह करते हो कि अस्थियां खोजते हो। लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां कहां होंगी? तो उस साधु ने कहा कि मित्र, रात अभी बहुत बाकी है और सर्द भी बहुत है। मूर्तियां अभी 2 और रखी हैं, एक और उठा लाओ। लेकिन पुजारी ने धक्के देकर उस आदमी को बाहर निकाल दिया। और सुबह गांव के लोगों ने क्या देखा कि वह आदमी सड़क के किनारे एक पत्थर को रखकर अपनी पूजा कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि बड़े पागल मालूम होते हो, भगवान की मूर्ति जला दी और पत्थर की पूजा करते हो। उस आदमी ने कहा कि जहां भी देखता हूं भगवान को ही देखता हूं, और जो आंखें मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को देखती हैं, वे आंखें सारे संसार में कैसे भगवान को देख सकेंगी? और जो लकड़ी की मूर्ति थी उसमें भी भगवान था, तो जो आग की लपटें थी उसमें भी भगवान था, और यह जो गरीब साधु आग ताप रहा था इसमें भी भगवान ही था। उस पत्थर में भी भगवान है। ऐसी पूजा 24 घंटे चल रही है। जैसे हृदय संवेदनशील होगा वैसे थोथी मूर्तियां तो जल जाएंगी, वैसे मन पर बैठे इमेजेस तो चले जाएंगे, क्योंकि सभी मूर्तियां संकुचित करती हैं और संकीर्ण करती हैं और रोकती हैं, आबद्ध करती हैं। लेकिन किसी विराट अमूर्त भगवान का धीरे धीरे स्मरण और बोध शुरू होगा और उसकी पूजा श्वास श्वास में चलनी शुरू हो जाएगी। और रास्ते पर भौंकते कुत्ते में भी यह दिखाई पड़ेगा, और आकाश के तारों में भी। लेकिन बहुत है आकाश के तारों में, देख लेना। घर के बच्चों में भी वही दिखाई पड़ेगा, पत्नी में भी, पति में भी, सब तरफ, सब कुछ में। उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए, और उसे बाहर सब तरफ जो अनुभव न कर पाए, उस रहस्य को उसकी लौटती धारा भीतर भी अनुभव न कर पाएगी। जब बाहर सब तरफ रहस्य से भर जाता है हृदय, तो श्वासें जब भीतर की तरफ लौटती हैं तो भीतर भी रहस्य का अनुभव होता है। बाहर जो यात्रा हो रही है वही तो भीतर लौट रही है। वे ही श्वासें जो बाहर जा रही हैं भीतर आ रही हैं। वे ही प्राण, वही बोध बाहर है और भीतर डोल रहा है। बाहर जब अनुभव होगा रहस्य का तो भीतर भी होगा। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।